दोस्तों, टाइटैनिक जैसी आइकॉनिक शिप दोबारा ही शायद कभी इतिहास में बनी होगी, लेकिन बदकिस्मती से ये शिप अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाई थी। 110 साल पहले 1912 में डूबी इस शिप को लेकर बहुत सी चीजें कही जा चुकी हैं और इसे दोबारा बनाने की भी कई कोशिशें की जा चुकी हैं और 2022 में एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी चालू है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे टाइटैनिक को दोबारा बनाने की कोशिशें की गई और अभी ये प्रोजेक्ट किस हाल में है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 1997 में जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक जब पर्दे पर आई तब अचानक से लोगों के मन में टाइटैनिक की यादें जिंदा हो गई और इसे लेकर एक नई एक्साइटमेंट लोगों के मन में थी, जिस वजह से 1998 में सेरल गॉस नाम के एक साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन ने अनाउंस किया कि वो टाइटैनिक 2 बनाने जा रहे हैं। उनके ओरिजिनल प्लान में पाया गया कि शिप को बनाने के लिए करीब 4000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस प्लान में शिप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा लाइफ बोट्स और मॉडर्न डिजाइन्स को प्राथमिकता दी जानी थी। इसे उस वक्त की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की मैगजीन के कवर पर भी जगह मिली और सिर्फ सेरल ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की कंपनी ने भी शिप बनाने की अनाउंसमेंट की जो टाइटैनिक की एक रेप्लिका होगी और उनका मानना था कि 2002 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। 2022 में बैठकर हमें पता है कि दोनों ही लोग ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। सेरल ने साल 2000 में शिप के लिए फंड रेज करने की कोशिश की, लेकिन 2006 तक कोई कामयाबी ना मिलने के कारण 2006 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया। इसके बाद कुछ सालों तक सब इसे भूल गए, लेकिन 2012 में टाइटैनिक के 100 साल पूरे होने पर ऑस्ट्रेलिया के डोनाल्ड ट्रंप कहे जाने वाले क्लाइव पामर ने फिर से लोगों की उम्मीदें जिंदा कर दी और अनाउंस किया कि अब वो इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेंगे। $2 बिलियन की नेटवर्थ रखने वाले पामर ने टाइटैनिक 2 की अनाउंसमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टूर के दौरान की। 2013 तक इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन उन्होंने मीडिया में रिलीज भी की थी। पामर के प्लान के हिसाब से टाइटैनिक के बाहर का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही होने वाला था जैसा कि ओरिजिनल टाइटैनिक का था, लेकिन उसमें सेफ्टी के लिए एक पूरा अलग सेफ्टी डेक इंक्लूड करने की बात कही गई थी, जिसमें मॉडर्न लाइफ बोट्स रखी जाने वाली थी। इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए इसमें एक नया कॉमन एरिया और कैबिन्स को भी बड़ा करने की बात कही गई थी। इसके अलावा इसमें इंडोर स्विमिंग पूल से लेकर स्क्वैश कोर्ट्स, लाउंजेस और डाइनिंग रूम्स को बिल्कुल पुरानी टाइटैनिक की तरह डिजाइन किया जाना था। इसके अलावा इसमें एक ओरिजिनल टाइटैनिक की तर्ज पर एक रेडियो रूम और बाहर के डेक स्पेस को भी हूबहू बनाने के लिए कहा गया था। ओरिजिनल टाइटैनिक के डिजाइन में आपने ऊपर 4 चिमनी या फनल्स देखे होंगे। आज की मॉडर्न शिप्स में इनकी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसकी पहली 2 फनल्स को एक ऑब्जर्वेटरी में तब्दील करने का प्लान था। पामर ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी में खड़ी कर ली थी जिसका नाम था ब्लू स्टार लाइन और इसके यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग लगातार नई डिजाइन रिलीज कर रहे थे, जिसमें डिटेल में बताया गया था कि किस तरह इसमें वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज से लेकर क्रू अकोमोडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। बोथ थ्रस्टर्स, डीजल इंजन्स और एजीपॉड थ्रस्टर्स से लेस इस शिप को डिजाइन करने के लिए कई हिस्टोरियंस, नेवल आर्किटेक्ट्स और ओरिजिनल टाइटैनिक के ओनर ब्रूस स्मे के परपोते को भी इस प्रोजेक्ट के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी 4 से 5000 करोड़ के बीच में आकी गई थी। टाइटैनिक 2 को ओरिजिनली 2016 में लॉन्च किया जाना था और इसके लिए कोशिश भी की जा रही थी। पामर ने एक चाइनीज शिपयार्ड से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था जहां इसकी प्रोडक्शन शुरू की जानी थी, लेकिन इसके बाद पिछले प्रोजेक्ट की तरह इसमें भी फंडिंग एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई और 2014 में उन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ एक डील साइन की ताकि वो उन्हें फंडिंग जुटाने में मदद कर सके और ये भी कहा गया कि सितंबर 2014 तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और 2016 के बजाय ये 2018 में लोगों के सामने आएगी। लेकिन 2015 में जब ये तरीका भी फेल हो गया तो उन्होंने सरकार से फंडिंग लेने की कोशिश की, लेकिन ये डील भी नहीं हो पाई क्योंकि पामर की माइनिंग कंपनी में कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां सामने आने लगी। इसके अलावा टाइटैनिक 2 के चाइनीज पार्टनर के साथ भी कुछ पेमेंट डिस्प्यूट सामने आने लगे, जिसने इस प्रोसेस को और भी स्लो कर दिया। जब लोगों को लगा कि अब तो इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं होगा तो 2018 में पामर ने फिर से सोशल मीडिया में टाइटैनिक 2 की एक नई वीडियो रिलीज की, लेकिन ये वीडियो उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी। अब फिर से कुछ मैरीटाइम कंपनीज के साथ कुछ नई अरेंजमेंट्स के साथ डील पर काम चलने लगा और कहा गया कि 2022 में अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट
कंप्लीट हो गया। इस बार भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि 2020 में क्लाइव पामर पर उनके माइनिंग बिजनेस में फ्रॉड करने के केसेस चलने लगे और इसके बाद एक मेडिकल इमरजेंसी के तहत वो काफी वक्त तक हॉस्पिटल में भी रहे। बाद में लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पामर कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस थे ही नहीं और ये खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था। खैर सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये आखिरी मौका नहीं था जब टाइटैनिक को किसी ने जिंदा करने की सोची हो। पामर के बाद भी रोमनडेजिया नाम की एक चाइनीज कंपनी ने टाइटैनिक को फिर से बनने का बेड़ा अपने सर उठाया, लेकिन इस बार ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग था। रोमनडेजिया का प्लान एक रिजॉर्ट और थीम पार्क बनाने का था जिसके बीचों बीच वो टाइटैनिक की एक फुली साइज्ड रेप्लिका को रखने वाले थे। यानी प्रोजेक्ट समुद्र पर चलने वाले किसी शिप को बनाने के लिए नहीं था, बल्कि एक थीम पार्क के बीचों बीच एक टाइटैनिक जैसी शिप को खड़ा करने का था। इसके अलावा वो इसमें एक आइसबर्ग सिमुलेटर भी लगाने वाले थे, लेकिन बाद में लोगों के विरोध करने पर इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। आखिरकार 2015 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया था और लग रहा था कि इस बार तो टाइटैनिक बन के ही रहेगी, लेकिन टाइटैनिक का नाम ही जैसे बैड लक के साथ जुड़ गया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ भी बहुत जल्दी गिरने लग गई। इन प्रॉब्लम्स के कारण कई महीनों तक इस थीम पार्क में काम बंद रहा और शिप का जो प्रीव्यू सेंटर बन चुका था वो धीरे धीरे सड़ने लगा। 2021 तक इसके 8 डेक ही बनकर तैयार हुए थे और वर्कर्स को सैलरी ना देने जैसी कंट्रोवर्सीज ने इस कंपनी को जल्दी घेर लिया। 2021 में आखिरी बार इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपडेट आया था और ये आधी बनी शिप अभी चीन की सिचुआन प्रोविंस में कहीं खड़ी है। टाइटैनिक के प्रोजेक्ट के फेल होने की अगर वजहों का हम विश्लेषण करें तो कुछ वजहें तो साफ सामने आती हैं। पहला तो ये है कि टाइटैनिक को दोबारा बनाने का आइडिया बहुत ही फैंसी है। अगर टाइटैनिक बन भी जाती है तो आज की क्रूज शिप्स और टाइटैनिक 2 में बस इतना फर्क होगा कि टाइटैनिक 2 को लेकर कुछ वक्त तक लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहेगी, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स जो इसमें हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्या वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये प्रोजेक्ट सालों तक उन्हें इतना पैसा कमा कर देगा कि उनका पैसा डूबेगा नहीं? ये बिल्कुल मुमकिन है कि शिप के बनने के बाद पहले 1 या 2 साल इसे लेकर सभी लोगों में एक्साइटमेंट बनी रही, लेकिन फिर इसे लोग भूल जाएं। ऐसी सिचुएशन में इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट बनाना तो छोड़िए, वो शायद अपना पैसा भी रिकवर न कर पाए। इसीलिए हमेशा ही टाइटैनिक को दोबारा बनाने का कोई भी प्रोजेक्ट हमेशा पैसे की कमी के कारण बंद करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि टाइटैनिक की जो इमेज है उसे समझने में भी लोग कई गलती कर देते हैं। टाइटैनिक 1912 में इसलिए पॉपुलर था क्योंकि तब उसके साइज की कोई लग्जरी क्रूज शिप दुनिया में नहीं थी और उसके बाद उसके डूबने की स्टोरी ने उसे दुनिया भर के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बना दिया। आज के समय में अगर टाइटैनिक बन भी जाती है तो उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। टाइटैनिक जैसी कई शिप्स पहले ही दुनिया भर में, क्रूज शिप्स में घूमने का मार्केट भी आज के समय में शायद उतना बड़ा नहीं है। 1912 में एयर ट्रैवल नहीं था और तब के लोगों के लिए टूरिज्म का मतलब कुछ और था। आज लोग टूरिज्म के लिए अलग तरह के डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, उन्हें समंदर से ज्यादा पहाड़ और शांति पसंद है। ऐसे में टाइटैनिक जैसे प्रोजेक्ट का फेल होना लगभग तय है। खैर फिर भी आपको क्या लगता है, क्या किसी को दोबारा टाइटैनिक बनानी चाहिए? हमारी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।